मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एपीएस रीजनिंग वाला में। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है न्याय निगमन। दोस्तों, न्याय निगमन को इंग्लिश में कहते हैं साइलोजिज्म। यहाँ पे हम देखेंगे कि दिए गए कथनों वाक्यों को सत्य मानते हुए उनके आधार पर कोई वैध निष्कर्ष निकालना ही न्याय निगमन कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें जो कथन बनता है, इसमें जो कथन बनता है वो विधेय, विषय और योजक से मिलकर बनता है। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है हमारे न्याय निगमन में वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। किस चीजों से? सबसे पहला विषय होता है, उसके बाद विधेय होता है, उसके बाद योजक होता है। दोस्तों, इन तीन चीजों से मिलकर हमारा न्याय निगमन का क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम पैटर्न में। दोस्तों, हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर है। दोस्तों, यहाँ पे जो डॉक्टर का काम कर रहा है वही हमारा विषय हो गया है। क्या हो गया है? वही हमारा विषय है। मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो हमारा विषय है, डॉक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। जो इंजीनियर है ये हमारा विधेय है। क्या है दोस्तों? विधेय है। एंड जो हमारा है ये हमारा योजक है। क्या है? योजक है। दोस्तों, इन्हीं तीन चीजों पे हम यहाँ पे एग्जाम को ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन्हीं तीन चीजों पे आधारित ये क्वेश्चन न्याय निगमन में बनता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कंप्यूटर लैपटॉप। दोस्तों, यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है? कंप्यूटर के बारे में बात किया जा रहा है, ना कि लैपटॉप के बारे में। यहाँ पे बोला कुछ कंप्यूटर, क्या है? कंप्यूटर लैपटॉप है, ना कि लैपटॉप कंप्यूटर है। दोस्तों, यहाँ पे जो विषय है वो हमारा हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर ही हमारा विषय है, इसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। जो लैपटॉप है वो एक विधेय है। वो क्या है? विधेय है। एंड यहाँ पे जो बचेगा ये एक योजक है। क्या है? योजक है। दोस्तों, इन्हीं तीन चीजों से मिलकर हमारा ये न्याय निगमन का क्वेश्चन बनता है और हम इसे सॉल्व आसानी से कर पाते हैं। जैसे आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला सभी डॉक्टर इंजीनियर है। जैसे हम मान लेते हैं ये डॉक्टर हो गया। क्या हो गए? ये डॉक्टर हो गए। दोस्तों, यहाँ पे बोला है सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर, ये डॉक्टर हो गए। एंड सभी जो डॉक्टर हैं वो क्या है? इंजीनियर हैं। दोस्तों, ये इंजीनियर हो गया। तो अभी आप देख पा रहे हैं जितने भी डॉक्टर थे वो क्या हो गए? सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। इस तरीके का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन के तैयार होगा। आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा। ऐसे 4 ABCD करके दिया रहेगा, वहां पे पूछेगा कि ये सही है, या फिर वहां पे और भी सारे ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे ये दे देगा, ऐसा दे देगा। आप बताइए सही है या ये सही है? इसका नाम ए रख देंगे, इसका बी रख देंगे, बोलेंगे दिया हुआ क्वेश्चन में ए बी कौन सा सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें टिक लगाना है कि यहाँ पे दिया है सभी डॉक्टर इंजीनियर है, तो सभी जो डॉक्टर हैं वो इंजीनियर के अंदर में आ जाएंगे। तो हमारा ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा, तो हमें यहाँ पे टिक लगाना है। और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। दोस्तों, यहाँ पे हो गया कंप्यूटर। क्या हो गया? ये कंप्यूटर हो गया। अब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है हमें कि यहाँ पे कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। और क्या कहेगा? कहीं कहीं ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ए इसका कर देगा, बी में आपको क्या कर देगा कि ऐसे, और ऐसे नहीं देके ऐसे भी दे देगा। तो ये चीज गलत होगा। हमारा जो यहाँ पे बनेगा कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। क्या? जो कंप्यूटर उसमें से कुछ पार्ट लैपटॉप है, पूरा नहीं है। तो हमारा जो आंसर वो निकल के आएगा वो इस प्रकार से आएगा। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि न्याय निगमन में किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम पैटर्न पे पूछा जाता है और हम उसे कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर
पहला। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ पे कथन में लिखा है फर्स्ट में सभी जल खाड़ी हैं, सेकेंड कथन में कोई भी खाड़ी पर्वत नहीं है। यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है दो, जिसमें फर्स्ट वाले में कोई भी जल पर्वत नहीं है एंड सेकेंड वाले में कुछ जल पर्वत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन में हमें देखना और टिक लगाना है। दोस्तों आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कथन देखेंगे। कथन फर्स्ट में लिखा है सभी जल खाड़ी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो जल है ये हो गया हमारा जल। सभी जल क्या है, खाड़ी है। क्या है दोस्तों, सभी जल खाड़ी है। तो यहाँ पे हमारा जितने भी जल थे वो सब खाड़ी हो गए। अब यहाँ पे निष्कर्ष में क्या बोला है, कोई भी जल पर्वत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पर्वत ले लेंगे। क्या, पर्वत। ये हो गया हमारा पर्वत। पर्वत इनसे अलग है क्योंकि यहाँ में पर्वत आप देखेंगे कोई सभी जल खाड़ी है, कोई भी सभी जल खाड़ी है, कोई भी खाड़ी पर्वत नहीं है। मतलब जो पर्वत है इन दोनों से संबंध नहीं है, पर्वत इन दोनों से अलग है, खाड़ी और जल से अलग है, कोई भी खाड़ी पर्वत नहीं है, पर्वत अलग है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं डायग्राम सेम ऐसे ही बनेगा। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष हम निकालेंगे। फर्स्ट वाले में कोई भी जल पर्वत नहीं है, जल यहाँ है पर्वत यहाँ है। दोस्तों इनसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई भी जल पर्वत नहीं है। सही बात, ये सही लिखा है, फर्स्ट वाला उत्तर सही है। एंड सेकेंड वाले में देखेंगे कुछ जल पर्वत है। दोस्तों कुछ जल पर्वत है, जल और पर्वत का कोई संबंध है नहीं, तो कुछ जल पर्वत कैसे हो गया, मतलब ये गलत है क्योंकि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कोई भी जल पर्वत नहीं है। सही बात है, पर्वत ये है और जल खाड़ी ये है, तो इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ये तो सही है। लेकिन कुछ जल पर्वत है, आप देख पा रहे हैं पर्वत यहाँ जल यहाँ, इनसे कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये वाला गलत है। हमारा निष्कर्ष फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है विल बी द राइट आंसर। केवल एक सही है, केवल फर्स्ट सही है, ये वाला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहां पे हम देखेंगे कथन में फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कुछ पेन बैग है। सेकेंड कथन में सभी बैग गिलास है। निष्कर्ष यहाँ पे निकला हुआ है फर्स्ट में कुछ पेन गिलास है, सेकेंड निष्कर्ष में कुछ बैग गिलास है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD करके हमें यहाँ पे पता लगाना है, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कुछ पेन बैग है। दोस्तों यहाँ पे जो पेन है क्या है, पेन है, ये हो गया पेन। अब यहाँ पे बोला है कुछ पेन बैग है, तो इसमें पेन में से कुछ ले लेते हैं और ये हो गया हमारा बैग। कुछ पेन बैग हो गया, सभी बैग गिलास हैं। अब यहाँ पे बोला है सभी बैग गिलास है। क्या है दोस्तों, गिलास है, सभी बैग गिलास है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या होगा, कुछ पेन गिलास है, कुछ पेन गिलास है। सही बात है, क्यों, क्योंकि कुछ पेन जब बैग है और सारा बैग गिलास है तो कुछ पेन गिलास भी हो जाएगा, ये हमारा सही है। एंड दूसरा निष्कर्ष है कुछ बैग गिलास है, कुछ बैग गिलास है। दोस्तों यहाँ पे कुछ बैग गिलास है, आप देख पा रहे हैं यहाँ निष्कर्ष में बोला सभी बैग गिलास है, लेकिन सभी बैग में कुछ पेन भी आया है और कुछ बैग भी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ बैग गिलास है, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों यही डायग्राम, अगर आप डायग्राम सही से बना लिए, न्याय निगमन क्वेश्चन का अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ लिए, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, आप हर एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये दोनों सही है तो केवल एक ये गलत हो जाए, केवल 2 ये भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही, विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये दोनों सही है, कुछ पेन गिलास है, कुछ बैग गिलास है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 पर।
दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक मुख्य कथन के साथ 4 अन्य कथन 1 2 3 4 दिए गए हैं। उस सही वाले युग्म का चयन करें जहां पहला वाला कथन दूसरे वाले को सूचित करता है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे कथन दिया हुआ है, टिंकू या तो कॉफी पीता है या तो शरबत पीता है। मतलब टिंकू जो नाम का लड़का है वो या तो कॉफी पीता है या तो शरबत पीता है, लेकिन कॉफी और शरबत एक साथ नहीं पीता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कथन दिया हुआ है 4, टिंकू कॉफी नहीं पीता है, टिंकू कॉफी पीता है, टिंकू शरबत पीता है, टिंकू शरबत नहीं पीता है। ऑप्शन को देख के हमें यहाँ पे टिक लगाना है कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होना चाहिए, वो ट्रिक है कि हम ऑप्शन से ही से सॉल्व करें। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, पहला और दूसरा। तो दोस्तों पहला और दूसरा में क्या बोल रहा है, टिंकू कॉफी नहीं पीता है, टिंकू कॉफी पीता है, मतलब ये वाला सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार बोल रहा है पीता है, एक बार बोल रहा है नहीं पीता, तो ये वाला नहीं होगा। एंड सेकेंड वाला हम देखेंगे 3 और 4 को, 3 और 4 टिंकू शरबत पीता है, टिंकू शरबत नहीं पीता, मतलब ये भी सही नहीं होगा। एंड सी वाला देखेंगे पहला और तीसरा, टिंकू कॉफी नहीं पीता है, टिंकू शरबत पीता है। दोस्तों यहाँ पे बोला टिंकू या तो कॉफी पीता है या तो शरबत, टिंकू कॉफी नहीं पीता है, टिंकू शरबत पीता है, मतलब ये सही दिख रहा है। एंड हम चौथा देखते हैं डी वाला 2 और 3, ये और ये मिला के टिंकू कॉफी पीता है, टिंकू शरबत पीता है, मतलब ये भी गलत है। हमारा सही होगा विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में क्या है, पहला और तीसरा, टिंकू कॉफी नहीं पीता, टिंकू शरबत पीता है। दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं और इस तरीके का लॉजिक लगाते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि और हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 किस टाइप का क्वेश्चन दिया है, जब बारिश नहीं होती सूखा पड़ता है। यहाँ पे कथन दिया हुआ है जब बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ता है। यहाँ पे कथन 4 दिया हुआ है और हमें यहाँ पे देखना है कि 2 कथन इसमें से सही है वो कौन सा कथन है। ऑप्शन ए बी सी डी करके है यहाँ पे, तो ऑप्शन से ही हम सॉल्व करेंगे। ए और सी पहले में है, ए और सी। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जब बारिश नहीं होती है तभी सूखा पड़ता है, जब बारिश होती है तो सूखा नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पहले में ए और सी मिलाएंगे, बारिश नहीं हुई सूखा नहीं पड़ा, बारिश नहीं हुई सूखा नहीं पड़ा। जब बारिश नहीं होती है तब सूखा पड़ता है, और यहाँ पे बोल रहा है बारिश नहीं हुई है सूखा नहीं पड़ा, मतलब ये गलत है क्योंकि बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ना चाहिए। और दूसरे में हम देखेंगे सी और ए, तो दोस्तों सूखा नहीं पड़ा बारिश नहीं हुई, तो ये भी गलत है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे ए और डी, बारिश नहीं हुई सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई सूखा पड़ा, ये सही दिख रहा है मेल, ये सही दिख रहा है। एंड हम चौथा मिला लेते हैं डी और सी को, डी और सी, सूखा पड़ा बारिश नहीं पड़ा, सूखा नहीं पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सूखा पड़ा सूखा नहीं पड़ा, डी और सी ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और डी, बारिश नहीं हुई सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई सूखा पड़ा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये रहा हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक मुख्य कथन के साथ 4 अन्य कथन ABCD दिए गए हैं। उस सही वाले युग्म का चयन करें जहां पहला वाला कथन दूसरे वाले को सूचित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है
अनार तभी स्वादिष्ट लगता है जब वह पका हुआ हो। अनार तभी अच्छा लगता है जब वो पक गया हो। दोस्तों यहाँ पे 4 कथन ABCD करके दिया है और ये ऑप्शन दिया है कौन सा सही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व इसे कैसे करेंगे, ऑप्शन के ही माध्यम से करेंगे। पहले वाले में देखेंगे A और C लिखा है, मतलब A और C। अनार पक गया है, अनार स्वादिष्ट लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं अनार पक गया, अनार स्वादिष्ट लगेगा, मतलब यहाँ अनार तभी स्वादिष्ट लगता है जब वो पक चुका हो। तो दोस्तों अनार पक गया, अनार स्वादिष्ट लगेगा, ये तो सही दिख रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, A और D। A और D, अनार पक गया है, अनार स्वादिष्ट नहीं लगेगा, मतलब ये गलत है। B और D, B और D, अनार नहीं पका है, अनार स्वादिष्ट नहीं लगेगा, ये भी तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि सही दिख रहा है। मतलब कि दोस्तों ये भी ऐसा लग रहा है जिससे स्वादिष्ट सही दिख रहा। अनार नहीं पका है, अनार स्वादिष्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अनार तभी स्वादिष्ट लगता है जब वह पका हुआ हो। तो दोस्तों यहाँ पे अनार तभी स्वादिष्ट लगता है जब वो पका हुआ हो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा क्या है, बी और डी। बी और डी को देखेंगे, अनार नहीं पका, अनार नहीं पका, अनार स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है अनार पका, अनार तभी स्वादिष्ट लगेगा जब पका हुआ। अनार तो पका ही नहीं है तो स्वादिष्ट क्या लगेगा, ये तो नहीं लगेगा, नहीं होगा। तो दोस्तों डी वाले में देखेंगे ए और बी दोनों सही है। ए और बी मतलब कि ये ए और ये वाला बी दोनों सही है। तो ये दोनों कैसे सही हो सकता है? अनार ए वाले में क्या है, ए और सी, अनार पक गया है, अनार स्वादिष्ट लगेगा। डी वाला है अनार नहीं पका, अनार स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है दोस्तों। अनार पक गया है, अनार स्वादिष्ट लगेगा, अनार नहीं पका है। ए और डी है, ए और डी है, अनार पक गया है, अनार स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो मतलब ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। क्योंकि ए और सी में आप देखेंगे अनार पक गया है, अनार स्वादिष्ट लगेगा, और कथन में दिया अनार तभी स्वादिष्ट लगेगा जब वो पका हुआ होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये रहा हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों आज हमने देखा कि 5 क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पैटर्न में बनते हैं और हम किस आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज हमने देखा कि इसे कैसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।